हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं, बेहतरीन हैं और मस्त हैं, आनंद में हैं। मेरे प्यारे साथियों, सुख में हैं। आज का बहुत खूबसूरत सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, अंतर आत्मा प्रसन्न हो जाएंगी। और बहुत प्यारा प्यारा सेशन आज हम लेके उतरेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो आज का सेशन स्टार्ट करें। और आज मैं आपको है ना 200-300 क्वेश्चंस की एक ऐसी पीडीएफ दूंगा कि उसको एग्जाम तक सॉल्व कर लेना है ना। धीरे धीरे सॉल्व करते जाना, एग्जाम तक पूरा बढ़िया से सॉल्व करते जाना। चैप्टर वाइज ये एक मेरे प्यारे साथियों चैप्टर वाइज है। 200-300 200-300 क्वेश्चंस की पीडीएफ एक चैप्टर वाइज है मेरे प्यारे साथियों। और ये मैं आपको कहा दूंगा, मैं क्लास के बीच में बताऊंगा। और ये पासवर्ड है इसमें, और पासवर्ड मैं आपको तभी बताऊंगा तब आप ये पूरी क्लास लेंगे, उन्हीं को मिलेगा पासवर्ड जो पूरी क्लास लेंगे। चैप्टर वाइज है मेरे प्यारे साथियों, बड़ा मजा आएगा। और ये ऐसी पीडीएफ है जिसमें से पूरा पेपर आपके एग्जाम में फंसता है मेरे प्यारे साथियों। इस पीडीएफ को सेव करके रखना, और आप लोगों के लिए ही बेहतरीन बनाई है मैंने। चलिए, तो वो मैं क्लास के बीच में बताता रहूंगा कि वो पीडीएफ कहां पे मिलेगी, आपको पासवर्ड कैसे डालना है। तो पूरे सेशन में बने रहना मेरे प्यारे साथी। चलो, सभी लोग तैयार हैं? आज का सेशन स्टार्ट किया जाए, आज का सेशन पढ़ा जाए मेरे प्यारे साथियों। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे प्यारे साथी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? अब आपको क्या निकालना पड़ेगा कि इनके अंडर रूट निकालने पड़ेंगे। कोई ऐसा रामबाण बता दूं कि आपको मजा आ जाएगा। रामबाण बता दूं, रामबाण, कि आपको स्क्वायर रूट भी ना निकालना पड़े और आपको पता चल जाए कि कौन किसी का वर्ग नहीं है। एक बहुत बेहतरीन सा नियम है और बड़ा मजा आएगा। इसी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस भी हैं और मौज हो जाएंगी। अगर किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 दिख जाए, किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 दिख जाए, 2, 3, 7, 8 दिख जाए, 2, 3, 7, 8 दिख जाए मेरे प्यारे साथियों, तो वो कभी किसी का वर्ग नहीं हो सकती। वो कभी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ये नियम आप बिल्कुल दिमाग में घुसेड़ लो। अब एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 दिख जाए, बार बार बोल रहा हूं, बहुत प्यारा सा नियम है। इस नियम को संजो के रख लेना, अपने दिल में संजो के रख लेना कि अगर किसी संख्या के लास्ट में, बार बार बोल रहा हूं, 2, 3, 7, 8 दिख जाए, क्या दिख जाए बाबू? 2, 3, 7, 8 दिख जाए, वो किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। अगर लास्ट में 2 दिख जाए तो भैया तुरंत क्रॉस मार देना कि भैया ये किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तुरंत क्रॉस मार देना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? अगर लास्ट में दिख जाए 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 दिख जाए तो वो किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। कैसा लगा नियम? मजा ही आ गया होगा। बहुतों ने तो अंडर रूट निकालने लग गए होंगे। अंडर रूट 25 का अंडर लास्ट में 25 दिखा, अंडर रूट निकालने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे साथी। बहुत से मोबाइल से निकाल के देख रहे होंगे कि ये अंडर रूट है कि नहीं है, ये अंडर रूट है कि नहीं है, ये अंडर रूट है।
अबे 2 3 7 8 दिख जाए वो हो ही नहीं सकता किसी का। बहुत प्यारा सा नियम है। ऐसे 4-5 नियम होते हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी बात मैं बताऊंगा। अभी हमारा एप्लीकेशन पे ताजा ताजा वर्ग और वर्गमूल चल रहा है। कल ये 12 बजे वाली क्लास में भी नियम मैं बताने जा रहा हूं, उससे पहले ही आप लोगों को पता लग गया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? मैंने एक ही बात बोली है कि अगर लास्ट में 2 3 7 8 दिख जाए तो वो किसी का वर्ग नहीं हो सकती। तो भैया आपको लास्ट में 3 दिख गया तो आसानी से बोल दो कि गुरुजी ये किसी संख्या का वर्ग हो ही नहीं सकती, ये किसी संख्या का वर्ग हो ही नहीं सकती, क्योंकि लास्ट में 3 दिख गया। गुरुजी आसानी से बोल दो 3 3 3 3 3 3 3 3, ये किसी संख्या का वर्ग हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। जल्दी से एबीसीडी के रूप में आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं होती? 2 वाला भी एग्जांपल ले लूंगा, 3 वाला भी ले लूंगा, 7 वाला भी ले लूंगा, 8 वाला भी, किसी को नहीं छोड़ूंगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? लास्ट में अगर 2 3 7 8 दिख जाए वो किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो भैया लास्ट में 7 दिख गया, ये किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? अगर लास्ट में दिख जाए 2 3 7 8, 2 3 7 8, तो वो किसी का वर्ग नहीं हो सकती। लास्ट में दिख गया 8, तो भैया ये किसी का वर्ग नहीं हो सकती। लास्ट में दिख 8, या तो 2 दिख जाए, या 3 दिख जाए, या 7 दिख जाए, या 8 दिख जाए, वो संख्या किसी का वर्ग हो ही नहीं सकती। चलिए, इस टाइप का लास्ट सवाल, फिर अगले पैटर्न पे चलते हैं। बड़ा मजा आएगा, दिल खुश होएगा, अंतरात्मा प्रसन्न हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या वर्ग? तुरंत प्रभाव से बताना भाई। आंसर बिल्कुल टिप टॉप देना है, टिप टॉप, लल्लन टॉप आंसर, लल्लन टॉप आंसर। मेरे प्यारे साथियों, मजा आ जाना चाहिए, दिल खुश हो जाना चाहिए। लल्लन टॉप आंसर, दिल खुश हो जाना चाहिए, अंतरात्मा प्रसन्न हो जानी चाहिए। हाँ, अब यहां पे गलती करेंगे, यहां पे कई लोग बी बोल रहे हैं। अब इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो सकती है? वर्ग हो सकती है, वर्ग हो सकती है, वर्ग हो सकती है मेरे प्यारे साथियों। अगर मैं कहूं कि लास्ट में 2 3 7 8 दिख जाए तो वो किसी का वर्ग तो हो ही नहीं सकती। लास्ट में 2 दिख गया तो ये किसी का वर्ग हो ही नहीं सकती। लास्ट में 3 दिख गया तो ये किसी का वर्ग हो ही नहीं सकती। लास्ट में 7 दिख गया तो ये किसी का वर्ग हो ही नहीं सकती। तो केवल डी तो आंसर होगा। ये पूछा है कि कौन किसी का वर्ग हो सकता है, हो सकता है ये पूछा है। ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 2 है, ये नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 3 है, ये नहीं हो सकता लास्ट में 7 है। तो यही तो होगा 2 3 4 0 9। तो डी ही तो होगा मेरे प्यारे साथियों, यही 2 3 4 0 9, यही एक संख्या है जो किसी का वर्ग हो सकती है। इसके मेरे प्यारे साथियों, अभी तो मैंने एक नियम बताया है, इसके कितने नियम हैं? 3 से 4 नियम है। अब एक चीज, एक दो, मेरे प्यारे साथियों, मैं 9 बजे वाली क्लास में लेके आता रहूंगा। एक नियम आज मैंने बताया है, 2-4 दिन में दूसरा नियम भी उजागर कर दूंगा, तीसरे अब 7-8 दिन में तीसरा नियम भी उजागर कर दूंगा धीरे धीरे। लेकिन एप्लीकेशंस पे कल मैं इस नियम के बारे में बताने जा रहा हूं, तीनों चारों नियम के बारे में। अगर मेरे प्यारे साथियों, अगर एक ऑप्शन ये ना हो कि ये होता, सत्तर का क्यूब, फिर क्या 27 का क्यूब, बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न है ना, बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न है, बोलो हाँ या ना। आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न है, तो जल्दी से आंसर बताइएगा। और सभी बच्चों ने आंसर बिल्कुल अच्छे से बता दिया। 73 का क्यूब प्लस 27 का क्यूब, 73 का स्क्वायर माइनस 73 इंटू 27 प्लस 27 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या बनेगी? 73 प्लस 27 बनेगी। और 73 प्लस 27 कितना हो गया बाबू? 100 हो गया। 73 प्लस 27 जोड़ना है। इसको ऐसे भी पूछ सकता है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, इसको ऐसे भी पूछ सकता है। क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुणा, ऐसे भी लिख सकता है इसको।
73 गुणा 73 गुणा 73 प्लस 27 गुणा 27 गुणा 27, ऐसे भी लिख सकता है। 73 गुणा 73, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा होता है। 73 गुणा 27, इसको ऐसे लिख सकता है। 27 का स्क्वायर मतलब 27 गुणा 27, तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू 73 प्लस 27 होगी। अभी कुछ कुछ चटोरे ऐसे हैं, गुरुजी ने तो ये वाले कराया, ई वाला ना कराया, हम तो या वाले ई वालों आता तो करे आते, ई वालों हम करके ना आए। हमारी तो भाई साहब लंका ही लग गई एग्जाम में। हम ये वाला बता रहे हैं, एग्जामिनर ने ये वाला पूछ लिया, गुरुजी हम पे ना हुआ ये वाला, आपने तो ऐसा बताया, ऐसा तो देखो ही ना हमें, हम तो यहाँ हमारे करके ना आए। अबे कलुआओ कार्य और ऊपर से, तो सही बता रहा हूं, ब्याह ब्याह के लाले पड़ जाएंगे। अब ऐसा तो ना हो भाई, ये और ये में कोई अंतर नहीं है। 73 का क्यूब का मतलब 3 बार गुणा, 27 का क्यूब का मतलब 3 बार गुणा, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा। हा आंसर क्या आएगा बाबू? वही आंसर आएगा 100। अब कर दोगे, चाहे मैं ऐसे दूं चाहे ऐसे दूं, ये वाला पैटर्न समझ में आ गया। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ऊपर प्लस है ना तो ए प्लस बी लिखना, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। आज पीडीएफ दूंगा, आज तो मेरा दिल खुला हुआ है, 200-300 क्वेश्चंस की पीडीएफ दे दूंगा, ऐसी मेरी सबसे फेवरेट पीडीएफ दूंगा आज तुम्हें। पासवर्ड लगा होगा उस पीडीएफ में, कहां मिलेगी मैं बताऊंगा आपको। मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताना पूरी क्लास। ये वही पैटर्न है जो अभी मैंने बताया, इसको देख के घबरा जाएगा बच्चा कि गुरुजी क्या बवाल है। वही क्वेश्चन है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस, बिल्कुल सेम। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, आंसर क्या है? ए प्लस बी है। ये भाई कुछ भी नहीं करना, भाई कुछ भी नहीं करना, ये वही पैटर्न है अभी मैंने दिखाया है। गुरुजी ये तो बड़ा भयंकर है, आपने अच्छा हुआ बता दिया पहले, नहीं तो हमारे मामला बेकार हो जाता, हमारा तो जी घबरा जाता इस क्वेश्चन को देख के। इसलिए तो भाई साहब पहले नहीं दिखाया, नहीं तो तुम्हारे कलेजा फट जाता, जी कांप जाता, पता नहीं क्या क्या हो जाता तुम्हें। अब तुम्हारा आसान ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया, गुरुजी ये तो ए का क्यूब है और प्लस ये बी का क्यूब है, मुझे कुछ नहीं करना है गुरुजी, 6.35 और 3.65 को जोड़ना है, ऊपर प्लस है तो प्लस प्लस कर दो बस। मुझे कुछ नहीं करना गुरुजी, मुझे कुछ नहीं करना, ये वाला पैटर्न आपने बता दिया, एग्जाम में आ गया, फोड़ दूंगा मैं। 6.35 और 3.65 को जोड़ना है, इनको जोड़ तो लोगे? 6.35 3.65 10 आएगा इसको जोड़ने पर, जोड़ तो लोगे मेरे प्यारे साथियों? अभी तो हमें भाई साहब नो डाउट है, जोड़ तो लोगे ना 6.35 3.65 का। मजा आ गया कि नहीं आ गया? ईमानदारी से बताओ, चलो इसको करके बताओ। अब हमें पूरा पूरा भरोसा है कि इसको कर दोगे। हमें पूरा पूरा भरोसा है कि आप इस क्वेश्चन को भी कर दोगे, आसानी से कर दोगे। 11.35 इंटू 11.35 इंटू 11.35 वही तो है 4 पॉइंट। कर लो, आसानी से कर लोगे, हमें मजा ही आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, आपकी अंतरात्मा प्रसन्न हो जाएंगी मेरे प्यारे साथियों। 11.35 प्लस 4.65, ओ हो बाबू, 11.35 प्लस 4.65, 5 और 5 10, 1 हासिल, 6 और 3 9 और 1 10, 1 हासिल, 11 और 4 15 और 1 16, 16.0। ओ हो, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर कितना आ जाएगा मेरे साथियों? 16 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये मामला समझ में आ गया होगा। इतने इसके 5-6 पैटर्न होते हैं, सिंप्लीफिकेशन में पूरा 5-6 पैटर्न पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है? धीरे धीरे इसमें पैटर्न बताता रहूंगा, कभी तीसरे दिन बता दिया, कभी 10वें दिन दूसरा पैटर्न बता दिया, कभी 15वें दिन चौथा पैटर्न बता दिया, ऐसे करके। और अगर जिसने भी 99 का हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का संघनाथ बैच ले लिया तो पूरा क्रम से बैच है, फिर आपको कहीं भी कोई भी चीज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12 बजे वाली क्लास ये वाली एप्लीकेशन थी मेरी मैथ की, इसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, संपूर्ण है ना, संपूर्ण थ्योरी बैच है, इसमें सारे सब्जेक्ट। मेरी क्लास 12 बजे लगती है और ये रात को 9 बजे वाली क्लास, 2 क्लास बस, मेरी 2 क्लास ले लो, कल्याण हो जाएगा बस। एचसीएफ एलसीएम का अगला क्वेश्चन सब जानते हैं, एक नियम में आपको लिखा देता हूं एचसीएफ एलसीएम का, कि भैया दो संख्याओं का गुणा
ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। एचसीएफ एलसीएम का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, सबसे ज्यादा। आपको एक नियम पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है मेरे प्यारे साथियों, कि दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। पूरी क्लास आसानी से आप बता सकते हो कि बाबू दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। पूरी क्लास फटाफट फटाफट फटाफट। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त 12 और 240 है, उनकी एक संख्या 24 है, तो क्या मैं दूसरी संख्या नहीं निकाल सकता हूं? बिल्कुल आसानी से दूसरी संख्या निकाली जा सकती है बाबू। चलिए, एक संख्या कितनी है बाबू? 24, और हमें दूसरी संख्या निकालनी है। लैसे कितना है बाबू? लैसे कितना है बाबू? 12 और 240। लैसे में से 12 और 240 रखें। 12 से 24 को काटो 2 बार, 2 से कितनी बार गया? 120 बार। बी की वैल्यू 120। 120 इज द राइट आंसर। चलिए, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 12 और लघुत्तम समावर्त 120 है, इनमें से एक संख्या 60 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? भैया दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। दिमाग में सेट कर लो, दिमाग में सेट कर लो भैया, दो संख्याओं का गुणा। अच्छा, एक ऐसी क्लास ले लूं, जैसे एक ट्रिकी तो हो गई, दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। ऐसे 30-35 क्वेश्चन ट्रिक वाली की एक अलग क्लास ले लूं, जिसमें ऐसी ही ट्रिक्स हो, मतलब तो आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी कहीं पर भी, वो आप क्लास सेव करके रख लेना। एक बिल्कुल ऐसी क्लास जिसमें ट्रिकी ट्रिक्स के क्वेश्चंस हो, 30 के 35, और क्लास की क्लास में मैं याद करा दूंगा 30 के 30-35 क्वेश्चन ट्रिक वाली। इस संडे को ले रहा हूं रात को 9 बजे। क्या आप तैयार हैं? संडे रात 9 बजे, संडे रात 9 बजे, संडे रात 9 बजे मेरे प्यारे साथियों, संडे रात 9 बजे 30 से 35 क्वेश्चंस ट्रिक वाली, संडे रात 9 बजे। सभी लोग तैयार हैं? 30 से 35 जल्दी से बताओ, सभी लोग तैयार हैं मेरे प्यारे साथियों? पूरी क्लास जल्दी से बताना, पूरी क्लास जल्दी से बताओ। और हमें पूरा पूरा भरोसा है कि सब लोग आसानी से तैयार हो जाओगे मेरे प्यारे साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या ही नहीं होगी किसी भी कीमत पर। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग तैयार है ना? चलिए, तो ये वाली संडे को मैं क्लास ले रहा हूं, ये टॉप 30 ट्रिक्स संडे को क्लास में याद की गारंटी, ठीक है? संडे को होगी, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 12 और लघुत्तम समावर्त 120 है। लैसे कितना है बाबू? 12। महत्तम समावर्त कितना है बाबू? 120। और इनमें से एक संख्या कितनी है बाबू? 60, और दूसरी संख्या हमें निकालनी है। वाह भैया वाह। तो काट लो, 60 से कितनी बार गया? 2 बार, और 12 दूनी 24, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बाबू? 24 हो जाएगी। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बाबू? 24 हो जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान सुनना, अगर कोई वैल्यू 50 है, 50 से 60 हो गई, अब मैं एक सिंपल सी बात पूछूंगा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आप जल्दी से जवाब दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, कोई वैल्यू 50 से 60 हो गई, पूरी क्लास जवाब दीजिएगा। कोई वैल्यू 50 से 60 हो गई मेरे प्यारे साथियों, कोई वैल्यू, बार बार बोल रहा हूं, कोई वैल्यू 50 से 60 हो गई, 50 से 60 हो गई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई मेरे प्यारे साथियों? लेना इसको, कोई 1200 थी, 1800 हो गई, कितने प्रतिशत? छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आए, भयंकर क्वेश्चंस भी कराया, छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, सब क्वेश्चंस का मेल है और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। और मैंने आपको ग्रुप में आपको एक CISI की फोटो भेजी होगी, किस किसने वो फोटो देखी थी ग्रुप में, टेलीग्राम में? जो भी ऐड है हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप चैनल पे, तो वो आज मैं SICI के 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएंगे और बड़ा मजा आएगा आपको, है ना? ठीक है, हर चीज सीखेंगे,
हर चीज सीख के जाओगे, हर क्वेश्चन सीख के जाओगे, भाई का वादा है। ये 9 बजे वाली क्लास छोड़ना मत किसी भी कीमत पर। तो आप कहोगे गुरुजी 2 से 2 जीरो हमने काट दी, तो 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 ती 18, तो हम बोलेंगे कि भैया 1 की वृद्धि हो गई 2 पर। तो हम बोलेंगे भैया हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, 1 की वृद्धि, हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, 1 की वृद्धि हो गई किस पर, 2 पर हो गई। 1 की वृद्धि हो गई 2 पर हो गई, 1 की वृद्धि 2 पर इंटू 100, तो हम बोल सकते हैं कि बाबू हमें 50% की वृद्धि हो गई। हमने 50% की वृद्धि हमने कर ली, 50% की हमने वृद्धि कर ली। आसानी से रेशो निकाल के आप आसानी से बोल सकते हो ना। एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहे। एक कर्मचारी का मासिक वेतन 2500 था, उसका वेतन बढ़कर 3250 हो गया। 2500 था, 3250 हो गया, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 0 से 0 काट लो, 25 से भी काट लेना, 25 से भी काट लो मेरे प्यारे साथियों, 25 से भी काट लेना। एक कर्मचारी का मासिक वेतन है ना, ये था, इतना हो गया। 25 से काट सकते हो ना, 25 से। अगर काटना नहीं आ रहा तो मत काटो, वैसे पूरा भी कर सकते हो, काट के भी कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। काटने में उस्ताद है, काटने में से कर लो, नहीं काटने में उस्ताद हो डायरेक्ट कर लो, पर नीचे बेस जरूर लिखना, नीचे ये वाली चीज जरूर लिखनी है। तो जल्दी से बताओ उसकी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, उसकी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, जल्दी से बताओ। 25 से काट लूंगा, 25 से 10 बार कटा, 25 ढाई 250, 25 से कम 25, 7, 25 तिया 75, 3 की वृद्धि हो गई, 3 की वृद्धि हो गई 10 पर, 3 की वृद्धि हो गई बाबू 10 पर, 3 की वृद्धि हो गई 10 पर, 3 की वृद्धि हो गई 10 पर, आहा हा, 3 की वृद्धि हो गई 10 पर, 3 की वृद्धि हो गई 10 पर, हाँ 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 हाँ, 30% की वृद्धि हो गई, 30% की वृद्धि हो गई। चलो मुझे एक बात बताओ, देखो दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज होता है। पूरी क्लास देखो, साधारण ब्याज को इसी इसी कंसेप्ट से निपटा देता हूं पूरा के पूरा। अब मुझे बताओ 6% का, पूरी क्लास बताना, 6% का 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? एक बार ऑरली करके बताओ। आप छोटी सी बात पूछ रहा हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं पूछ रहा, फिर इससे रिलेटेड अपन 2 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छा सा करेंगे, धीरे धीरे बातें आपको समझ में आएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। 6% का 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? आप बोलोगे गुरुजी 30% हो जाएगा। 6% का 5 साल का ब्याज हो जाएगा 30%, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि 5% का 4 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? छोटी सी बात है गुरुजी, ये तो छोटी सी बात है, आप बोलोगे गुरुजी 20%, पांचों का 20%। अब आप बताओ 6% का 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 30%, और 5% का 4 साल का ब्याज हो जाएगा 20%। आप कहोगे गुरुजी इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। अब मैंने कहा इन दोनों साधारण ब्याज का अंतर कितना है। अब जल्दी से अगर मैं पूछूं कि साधारण ब्याज का अंतर कितना है, पूरी क्लास जल्दी से बताइएगा। इन साधारण ब्याज का अंतर कितना है, पूरी क्लास बताइएगा। इन साधारण ब्याज का अंतर कितना है? ये 30% है बाबू, ये 20% है, ये 30% है बाबू, ये 20% है, ये 30% है बाबू, ये 20% है। तो इनका अंतर कितना है? आप बोलोगे गुरुजी इनका अंतर है 10%। इनका अंतर है 10%। अब क्वेश्चंस पे आते हैं अपन, क्वेश्चंस पे आते हैं। ऑरली बताना, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़े एग्जाम में। ये जो कैलकुलेशन है वो माइंड में चलनी चाहिए, आपके माइंड में चलनी चाहिए। अब मैं जो पूछूं उस चीज का जवाब देना, ये वाली कैलकुलेशन आपके माइंड में चलनी चाहिए, बता दे रहा हूं। ये वाली कैलकुलेशन माइंड में चलनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, दिल खुश हो रहा है, अंतरात्मा प्रसन्न हो रही है, दिल गार्डन गार्डन करने लग रहा है। झूम बराबर झूम बराबर, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम बराबर
झूम बराबर झूम। चलिए मेरे प्यारे साथियों, बड़े ध्यान से देखना कि एक निश्चित राशि पर 5 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष और 4 वर्ष के लिए 5% वर्ष की दर से साधारण ब्याज का अंतर। अब मैंने आपको एक ही बात सिखाई है कि गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से, अंतर को अंतर से। अच्छा ये बताओ, यहां पर आपका साधारण ब्याज कितना बनेगा? आप बताओ, ईमानदारी से बताना। यहां पर आपका साधारण ब्याज क्या बनेगा? दिल से बताना, दिल से बताना कि 6% का 5 साल का साधारण ब्याज कितना बनेगा? दिमाग में बताओ, दिमाग में। आप कहोगे गुरुजी 6% का 5 साल का साधारण ब्याज तो बनेगा मेरा 30%। गुरुजी इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 6% का मेरा 5 साल का जो साधारण ब्याज बनेगा वो 30% बनेगा। गुरुजी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि भैया 6% का 5 साल का जो ब्याज बनेगा वो 30% बनेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। अगर मैं कहूं कि 4 वर्ष का 5 साल का ब्याज कितना बनेगा, आप कहोगे मेरे प्यारे साथियों 20%। भैया 6% का 5 साल का ब्याज बनेगा, कितना परसेंट बनेगा? 30%। और मैंने कहूं कि 4 वर्ष का 5% का ब्याज बनेगा बाबू 20%। 6% का 5 साल का ब्याज बनेगा 30% और 5% का 4 साल का ब्याज बनेगा बाबू 20%। अंतर कितना है? इन परसेंटेज का अंतर कितना है? जो मैं पूछूं चीज का जवाब दो। एक एक बच्चे, कमजोर बच्चे भी जवाब दीजिएगा, होशियार तो जवाब दे ही रहे हैं, कमजोर भी इन्वॉल्व हो। इनका अंतर ही तो दे रखा है, अंतर 30% और 20% का अंतर कितना दे रखा है? 30% और 20% का अंतर कितना है? आप कहोगे 10%, तो 10% की वैल्यू 422 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो 10% की वैल्यू 422, 100% की वैल्यू निकालनी है। अगर कुछ समझ में ना आए तो नीचे 10 को भेज दो और 100 को इंटू में भेज दो। 422 इंटू 10 कितना हो गया? 4220, 4220, 4220, 4220 इज द राइट आंसर। 4220 इज द राइट आंसर मेरे प्यारे साथी। ये बात क्लियर हो गई। इसको तो ऑरली कर सकते हैं ना। ये 30% है दिमाग में, ये 20% है। 5 की 30, 5 का 20, 30 और 20 का अंतर कितना है बाबू? 10%। आपको बस ये लिखना है एग्जाम में, 10% की वैल्यू 422, 100% की वैल्यू कितनी है? ये आंसर आ गया। साधारण ब्याज के नाम पे आपको बस यही चीज अब तक सिखाई गई है। मुझे इस बात का दुख है कि हमारे बच्चों को साधारण ब्याज में एक ही बात सिखाई गई है, क्या? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। कभी भी कोई भी बच्चा, मैं एक सही बात, फैक्ट बात बोल रहा हूं कि कोई भी, आप जब साधारण ब्याज का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आप ये लिखते हो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसके बिना आपका साधारण ब्याज सॉल्व भी नहीं होता। फिर इसमें ढूंढते हो कि मूलधन कहां है, किसी निश्चित राशि, निश्चित राशि मतलब मूलधन को x मान लिया। आपको केवल वैल्यू पुट करना आता है साधारण ब्याज में। पहले तो आप ये लिख ही नहीं पाओगे, घबराहट हो जाएगी आपको। साधारण ब्याज में बस आप पहले ये लिखोगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, क्योंकि ऐसा ही सिखाया गया। सही फैक्ट बात बोल रहा हूं, फैक्ट है कि नहीं है? साधारण ब्याज का कभी क्वेश्चन आ जाए, पहले ये फॉर्मूला लिखते हो। अब ऐसे फॉर्मूला थोड़ा ना लिखना होता है। देखो 24% और 30%, अंतर कितना? 6%। 6% की वैल्यू 360। ऐसी ऑरली फोड़ो मेरे प्यारे साथियों, अंतर दे रखा है, जल्दी से आप करके बताओ। पूरी क्लास पूरा अच्छे से सिखाऊंगा साधारण ब्याज, ऐसे थोड़ा हल्के में थोड़ा ले लूंगा। अब यहां में मैंने कोई फॉर्मूला लिखा क्या? ईमानदारी से एक छोटी सी बात सिखाई थी, उससे हो गया क्या? मैंने लिखा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। क्या इसकी जरूरत पड़ी? नहीं, नहीं पड़ी। अंतर कितना है बाबू? 6%। अंतर कितना है? 6%। अंतर कितना है बाबू? 360। अंतर कितना है? 360। तो 6% की वैल्यू 360, छंगा छंगा 36 बाबू, कितने गुना? 60 गुना। 100% का 60 गुना कितना हो गया बाबू? 6000। तो बाबू ये 60 गुना 100% का 60 गुना कितना हो गया बाबू? 6000। ये बात क्लियर हो गई। 6 का 60 गुना 360, 6 का 60 गुना 360 बाबू, 6 का 60 गुना 360, तो 100 का 60 गुना कितना हो गया? 6000 हो गया। 6 का 60 गुना 360, 100 का 60 गुना मेरे प्यारे साथियों 6000, ये वैल्यू 6000 हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक छोटी सी बात सीखते हैं। कोई वैल्यू 25% बढ़ाई हमने, वृद्धि करी,
तो हमने 125% की वृद्धि कर दी, तो 100 से कितनी कर दी, 125 कर दी। ये तो क्लियर है। आप जल्दी से बताओ कि हमने किसी में 25% की वृद्धि करी, 100 से 125 हो गई, इसमें तो कोई बुराई नहीं है कि हमने किसी चीज में 25% की वृद्धि कर दी, 100 से हमने 125 कर दिया। अब कितना कम करूं ताकि कोई परिवर्तन ना हो, ताकि कोई परिवर्तन ना हो। अब जल्दी से बताओ कितना कम करूं कि ताकि कोई परिवर्तन ना हो। हमने 25% तो बढ़ा दी। अब दिमाग लगाना, मैंने छोटी सी चीज पूछी है, हम क्वेश्चंस पे उतरेंगे इस बेस के साथ। हमने किसी चीज में 25% की वृद्धि कर दी, 100 से हमने कर दिया 125। हमने किसी चीज में 25% की वृद्धि कर दी, कितना कम करें, कितना कम करें, कितना कम करें कि कोई परिवर्तन ना हो। तो कई लोग बोल रहे हैं कि सर 25% की वृद्धि करी, 25 ही कम कर दो। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। जब तुम्हारी ऐसी स्थिति है, जब तुम लुगाई देखने जाओगे, मतलब ब्याह के बाद लुगाई खिलाएगी, जब तुम लड़की देखने जाओगे तो लड़की कहेगी तुमसे, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम। मतलब मैं मौत को गले लगाना पसंद करूंगी तुझ काले कौए से ब्याह करने से अच्छा। वो वाला जमाना छोड़ देने की बात नहीं कर रही कि अगर तुम मिल जाओ तो तुम और मैं साथ चलें तारों की दुनिया में। अगर तुम मिल जाओ तो मैं जमाना ही छोड़ दूंगी, मैं चली जाऊंगी, ऐसा गाना गाएगी तुम्हारी मोहतरमा, अगर तुम्हारी यही स्थिति रही तो। ससुर के नातियों, तुम्हारी मोहतरमा जमाना ही छोड़ के चली जाएगी। सर 25% बढ़ाओ, 25% कम कर, बस। कितना प्रतिशत कम करूं, मैंने कहा अब यहां से कम करना है। प्रतिशत वैल्यू निकालने के लिए बेस होना चाहिए। आपको 25 कम करना पड़ेगा 125 पर, नीचे 125 को लिखना है। अब यहां से कम करना है ना, यहां से कम करना है ना आपको, इसको नीचे लिखना पड़ेगा। ससुर के नातियों, इसको नीचे लिखना पड़ेगा। 25 कम करना है 125 पर, 25 कम करना है 125 पर, 25 कम करना है 125 पर। बाबू 25 कम करना है 125 पर और गुणा 100। 25 पंजे 125, 100 में 5 का भाग लगाओगे तो 20% की कमी करनी पड़ेगी हमें। हमने 25% बढ़ाया, 25 कम करना है, नीचे 125 को लिखना। अब इसमें कम कर रहे हैं ना, इसको कम कर रहे हैं ना, इसको कम कर रहे हैं ना, तो इसको नीचे लिखना पड़ेगा। हम इसको कम कर रहे हैं ना यार, तुम्हारा बेस तो सच में खराब ही है तुम्हारा। मन तो करा मैं भी कभी छोड़ छाड़ के चले जाऊं, तो मैं सही बता रहा हूं यार। ऐसा तो कोई ऐसी डीपली कोई मास्टर बता नहीं रहा होगा, क्योंकि ऐसा मान के चलते हैं कि ये चीजें आती हैं। लेकिन तुम तो कतई बिल्कुल खटारा स्कूटर हो गए तुम। 25 की कमी करनी पड़ेगी 125 पर, इसलिए 9 बजे वाली क्लास में मैंने जोखिम उठाया है कि एक एक चीज समझाऊंगा। 25 की कमी करनी पड़ेगी 125 पर, गुणा 100, 20% की कमी। चलो, एक शक्कर की कीमत में 25% की कमी होती है, 25% की कमी होती है, मतलब 100 से कितनी हो गई, 75। एक शक्कर की कीमत में 25% की कमी होती है, 25% की कमी कर दी, तो शक्कर की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वह अपरिवर्तित रहे, कोई परिवर्तन ना हो। तो खपत को ऐसे बढ़ा दो, तो खपत को 25 बढ़ाना पड़ेगा 75, नीचे 75 को लिखना है। 25 बढ़ाना पड़ेगा 75 पर, करके बताओ इसको। तुम तो कह देते 25% की कमी, गुरुजी 25% की वृद्धि कर दो, तुम तो 25% बोल देते इसका आंसर। यदि शक्कर की कीमत में 25% की कमी की जाए, शक्कर की कीमत में 25% की कमी की जाए, शक्कर की कीमत में 25% की कमी की जाए, शक्कर की कीमत में 25% की कमी की जाए, तो शक्कर की खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि। अब यहां से वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि अपरिवर्तित हो मामला। हमें 25 की वृद्धि करनी पड़ेगी, 25 नहीं, 25 की वृद्धि करनी पड़ेगी 75 पर, नीचे 75 को लिखना है।
तो 25 की वृद्धि करनी पड़ेगी 75 पर और गुणा 100। तो 25 से कितनी बार गया? 3 बार। 100 में 3 का भाग लगाओगे 33 सही 1/3%। इसको रेशो मेथड से भी समझाऊंगा मैं, ठीक है। रेशो मेथड अभी बहुत लोगों का कमजोर है। रेशो का पहले बेस बनाना पड़ेगा आपको। 25% का मतलब होता है 1/4। तो 4 में 1 की कमी करनी पड़ेगी, और कम करते हैं। 4 में 1 की कमी कर दी, 3 हो गया। अब एक वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी 3 पर, एक वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी 3 पर और गुणा 100। इसमें 33.33%। इसको एप्लीकेशंस में पूरा अच्छे से जानेंगे ये क्या चीज है, तो थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है, थोड़ा सा और आसान हो जाता है रेशो मेथड से, ठीक है। क्योंकि ये अभी बहुत बच्चों का ये वाला बेस अच्छे से क्लियर नहीं है, तो पूरा एप्लीकेशन पे जब हम प्रतिशत पे उतरेंगे तो प्रतिशत से ये वाला बेस बता के चलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे 25-30 मिनट लगेगा यहाँ पे पूरा बताने में। कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए जल्दी से बताओ। पेट्रोल की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। पेट्रोल की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। पेट्रोल की कीमत 100 थी, 20% की कमी हो गई 80 हो गया। पेट्रोल की कीमत 100 थी, 20% की कमी हो गई 80 हो गई। पेट्रोल की कीमत 100 थी, पेट्रोल की कीमत 100 थी, 20% की कमी हो गई। पेट्रोल की कीमत 100 थी, 20% की कमी हो गई 80 हो गई। पेट्रोल की कीमत 100 थी मेरे प्यारे साथियों, 20 की कमी हो गई 80 हो गई। तो कुल व्यय अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? खपत को ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, खपत को 20 बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा 80 पर, 20 बढ़ाना पड़ेगा 80 पर, 20 बढ़ाना पड़ेगा 80 पर, 20 बढ़ाना पड़ेगा 80 पर मेरे प्यारे साथियों, 20 बढ़ाना पड़ेगा 80 पर और गुणा 100। 20 से 80 को काटेंगे 4 बार, 100 में 4 का भाग लगाओगे। 25% बढ़ाना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, 25% हमें बढ़ाना पड़ेगा, 25% हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब स्पीड टाइम डिस्टेंस कई लोगों का कमजोर टॉपिक है। स्पीड टाइम डिस्टेंस किन किन का कमजोर टॉपिक है? किसको इससे डर लगता है? और भाई साहब जब मेरी फॉर्मूला वाली क्लास चली थी, ट्रिक वाली क्लास चली थी, कई मैंने ये स्पीड टाइम डिस्टेंस के बड़े बड़े क्वेश्चंस, ध्यान है ना, वो पुर से फॉर्मूले याद करा के मैंने याद कराए थे। एक क्वेश्चंस का बेस जानते हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस बहुत लोगों को बेकार टॉपिक लगता है, बेकार टॉपिक नहीं है, क्योंकि पढ़ाने वाला अच्छा नहीं मिला इसलिए। अब आपको इस चैप्टरों से प्यार होगा। चलो मुझे बताओ, दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। अगर आपको यह भी नहीं पता दूरी इंटू चाल बराबर समय, तो मेरे प्यारे साथियों 800 किलोमीटर दूर की कोई बस पकड़ लेना जो आपके घर से 800 किलोमीटर की दूरी पर हो, ठीक है। ऐसी बस पकड़ना जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले, 10-12 घंटे में आप पहुंच जाओगे। 800 किलोमीटर दूर जाना घर से, और एक थैला और एक कटोरा लेके जाना। भाई कटोरा भी जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको यह भी नहीं पता दूरी बराबर चाल इंटू समय, अबे कटोरा मांगने के लिए नहीं, कुछ पानी वानी बर्तन कटोरा गिलास लेके जाना, कोई मतलब पानी वानी पीना हो, 800 किलोमीटर दूर जाना, क्योंकि घर वाले निष्कासित करें बाद में, उससे पहले खुद ही निष्कासित हो जाना। अगर आपको ये नहीं पता दूरी बराबर चाल इंटू समय, सीधा घर से 800 किलोमीटर दूरी पे चले जाना, सीधी सी बात कह रहा हूं। अगर आपको ये नहीं पता दूरी बराबर चाल इंटू समय, ये तो पता होना चाहिए। चलिए मेरे मेरे साथी बताओ, अगर चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटे और कोई बंदा ले रहा है समय 3 घंटे, 3 घंटे ले रहा है, तो मेरे प्यारे साथियों कितनी दूरी कवर करेगा? कोई बंदा चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कोई बंदा चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वो समय ले रहा है 3 घंटे, तो मेरे